ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता विंशो अध्याय। छठे ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर का महात्म वर्णन। सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब भीम शंकर का महात्म कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य अपने समस्त अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। काम रूप देश में लोक की कामना पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्याण एवं सुख देने वाले शिव जी स्वयं प्रकट हुए। हे मुनीश्वरों, लोक कल्याण करने वाले शंकर ने यहाँ जिस कारण अवतार लिया उसे आदर से सुनो। मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में सभी प्राणियों को दुख देने वाला एवं सबके धर्म को नष्ट करने वाला भीम नाम का बड़ा बलवान राक्षस था। वह महाबलवान राक्षस कुंभकर्ण के द्वारा करकटी नाम की राक्षसी से उत्पन्न हुआ था और अपनी माता के साथ सह पर्वत पर निवास करता था। संसार को भय उत्पन्न करने वाला कुंभकर्ण जब रामचंद्र जी के द्वारा मारा गया, तभी से वह राक्षसी अपने पुत्र के साथ सह पर्वत पर निवास करती थी। हे ब्राह्मणों, किसी समय सारे प्राणियों को दुख देने वाले भयंकर पराक्रमी उस भीम ने बाल्यावस्था में अपनी माता करकटी से पूछा। भीम बोला, हे माता, मेरा पिता कौन है? वह कहाँ रहता है? तू यहाँ अकेली ही क्यों रहती हो? यह सब मैं जानना चाहता हूँ, तो तू ठीक ठीक बताओ। सूत जी बोले, इस प्रकार अपने पुत्र के पूछने पर वह दुष्टा राक्षसी अपने पुत्र से बोली, हे पुत्र, तुम सुनो, मैं सब कुछ कहती हूँ। करकटी बोली, तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण था, जो रावण का छोटा भाई था, जिसे राम ने रावण के साथ मार डाला। किसी समय वह राक्षस कुंभकर्ण यहाँ आया और उसने बलात्कार कर मेरे साथ संभोग किया। फिर वह महाबली कुंभकर्ण मुझे यहीं छोड़कर लंकापुरी चला गया। मैंने आज तक लंका नहीं देखी, तभी से मैं यहीं निवास करती हूँ। मेरे पिता का नाम करकट तथा माता का नाम पुष्कसी था। मेरा पति व्राध था, जिसे पहले ही राम ने मार डाला। अपने प्राण प्रिय पति के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के समीप निवास करने लगी। ऋषि के द्वारा भस्म हो जाने के कारण मेरे माता पिता भी मर गए। इसका कारण यह था कि वे दोनों अगस्त के शिष्य महात्मा सुतीक्षण को खाने के लिए गए हुए थे। उन महात्मा ऋषि ने क्रुद्ध होकर उन्हें भस्म कर दिया। तभी से मैं दुखी होकर बिना किसी अवलंब एवं किसी आश्रय के अकेली इस पर्वत पर निवास करने लगी। इसी अवसर पर रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण यहाँ आकर मेरे साथ संभोग किया और वह मुझे यहीं छोड़कर चला गया। हे पुत्र, महाबली एवं महापराक्रमी तू उसी का पुत्र है। अब मैं तुम्हारे सहारे पर ही अपना समय काटती हूँ। सूत जी बोले, माता के इस वचन को सुनकर प्रबल पराक्रमी भीम भगवान पर बड़ा क्रोध हुआ और विचार करने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इन रामचंद्र ने मेरे पिता, माता, मह, नाना और व्राध का वध कर बहुत बड़ा दुख दिया। अस्तु, यदि मैं कुंभकर्ण का पुत्र हूँ तो मैं हरि को अवश्य पीड़ा पहुँचाऊँगा। ऐसा विचार कर वह भीम दैत्य महान तप करने के लिए चल पड़ा।
वह ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए मन से उनका ध्यान कर 1000 वर्ष तक घोर तप किया। उसने अपना दोनों हाथ ऊपर को उठाकर एक पैर से खड़ा हो सूर्य की ओर दृष्टि लगाकर तपस्या प्रारंभ की। इस प्रकार तप में प्रवृत्त हुए उस राक्षस के सिर से जब भयानक अग्नि ज्वाला निकलने लगी, तब उसके तेज से जलते हुए देवगण ब्रह्मदेव की शरण में गए। इंद्र सहित सभी देवताओं ने ब्रह्मा को प्रणाम कर नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तदंतर अपना दुख उनसे निवेदन किया। देवगण बोले, हे ब्रह्मन, इस राक्षस का इतना भयंकर तेज है कि वह त्रिलोक को भी जलाने में समर्थ है। अतः हे विधे, वह जो चाहता है उसे तत्काल वर दीजिए, नहीं तो हम लोग उसके उग्र तेज से भस्म हो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसकी प्रार्थना अब स्वीकार कीजिए। सूत जी बोले, इस प्रकार उन देवताओं का वचन सुन लोक पितामह ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए गए और उससे बोले, हे राक्षस, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वही वर मांग। ब्रह्मा जी का वचन सुनो। राक्षस बोला, हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तथा मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे आप प्रथम बल दीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इतना कहने के पश्चात उस राक्षस ने ब्रह्मदेव को नमस्कार किया। ब्रह्मा भी उसे अभीष्ट वरदान देकर अपने धाम को चले गए। इस प्रकार ब्रह्मा से अतुल बल का वरदान प्राप्त कर वह राक्षस अपने घर लौटा और माता को प्रणाम कर बड़े अभिमान से बोला कि हे माता, अब मेरे बल को देखना। मैं इंद्र आदि समस्त देवगणों, विष्णु तथा उनके सहायकों का भी वध कर अब प्रलय मचा दूंगा। सूत जी बोले, इतना कह उस पराक्रमी भीम राक्षस ने सर्वप्रथम इंद्रादि संपूर्ण देवताओं को जीता और उन्हें अपने अपने स्थान से हटाकर निकाल कर बाहर कर दिया। देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर जब विष्णु उनकी सहायता के लिए गए तो उन्हें भी जीत लिया। तदंतर प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी जीतने का उपक्रम किया। पहले वह कामरूप के स्वामी को, जिसकी स्त्री का नाम दक्षिणा था, उसे जीतने को गया। उस राजा के साथ भयानक युद्ध किया। अनंतर भीम राक्षस ने ब्रह्मा के वरदान के प्रताप से महावीर शिव भक्त उस महाराजा को युद्ध में जीत लिया। उस महाभयंकर पराक्रमी भीम ने कामरूपेश्वर को जीत कर बांध लिया और बांध कर मारा भी। हे ब्राह्मणों, उस दुष्ट राक्षस ने उसे शिव भक्त कामेश्वर की सेना और कोष सहित उनका समस्त राज छीन लिया। इतना ही नहीं, उस धर्मात्मा शिव भक्त धर्म प्रिय राजा को बेड़ी में बांधकर कारागार में डाल दिया। वहाँ कारागार में पड़े हुए उस राजा ने अपने कल्याण की इच्छा से शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर शिव का भजन करना प्रारंभ किया। राजा ने गंगा जी की अनेक प्रकार से स्तुति की और मानसिक स्नान एवं संध्या आदि कर्म करके शिव का पूजन करना प्रारंभ किया। उस राजा ने पार्थिव पूजन के विधान के अनुसार जिस प्रकार का ध्यान शास्त्रों में कहा हुआ है, उसी प्रकार विधि पूर्वक ध्यान भी किया। प्रणिपात स्तोत्र पाठ पूर्वक मुद्रा प्रदर्शित करते हुए वह शिव जी की भक्ति सेवा करने लगा। वह प्रणव के सहित पंचाक्षरी विद्या का जप भी करता था। ऐसा करते हुए उसे अन्य कार्यों के लिए कोई अवकाश न रहा।
उसकी पतिव्रता पत्नी जिसका नाम दक्षिणा था वह नित्य विधान पूर्वक प्रीति से पार्थिव शिवलिंग बना दिया करती थी। इस प्रकार उन दोनों स्त्री पुरुषों ने शिवाराधन में तत्पर हो भक्तों का कल्याण करने वाले शंकर की तन्मयता से सेवा की। इधर वरदान के अभिमान से मोहित हुए उस राक्षस ने संपूर्ण यज्ञ कर्मादि धर्मों का लोप कर दिया और सब कुछ मुझे ही समर्पण करो ऐसा विचार करने लगा। हे महर्षियों, उस राक्षस ने अपनी दुष्ट राक्षसी सेना से सारी पृथ्वी अपने बस में कर ली। वेद धर्म, शास्त्र धर्म, स्मृति धर्म एवं पुराण धर्मों का लोप कर स्यों अपनी तपस्या के बल से स्वतंत्र हो सारे भोगों को भोगने लगा। उस राक्षस ने इंद्र आदि देवता सहित समस्त ऋषियों को पीड़ा पहुंचाई और उन्हें अपने स्थान से हटाकर महान कलेश भी दिया। इस कारण व्याकुल हुए देवता तथा ऋषि ब्रह्मा विष्णु को आगे कर शंकर की शरण में गए। उन लोगों ने महाकोशी के तट पर जाकर लोक का कल्याण करने वाले शंकर की नाना प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। पार्थिव मूर्ति बनाकर विधान पूर्वक उनकी पूजा की। अनेक प्रकार के स्तोत्रों तथा नमस्कारादि उपचारों से उनका पूजन भी किया। तदंतर देवताओं के स्तवन से शिवजी अत्यंत प्रसन्न हो उन देवताओं से बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मन, हे देवताओं एवं ऋषियों, मैं प्रसन्न हूँ। आप लोग वरदान मांगो। मैं आप लोगों का कौन सा कार्य संपन्न करूं? सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, शिव जी के इस प्रकार कहने पर देवता हाथ जोड़े प्रणाम कर शिव जी से बोले। देवगण बोले, हे देवेश, आप सबके मन की बात जानते हैं। आप अंतर्यामी हैं, कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है। हे नाथ, तो भी यदि आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। हम लोग आपकी आज्ञा के कारण अपना दुख निवेदन करते हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि से हमें देखिए। कुंभकर्ण से कर्कटी में उत्पन्न हुआ महाबलवान भीम राक्षस ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त वरदान में से हम सब देवताओं को रात दिन अत्यंत पीड़ा पहुंचा रहा है। हे प्रभु, हे महेश्वर, आप दुख देने वाले उस भीम राक्षस का हम पर कृपा करते हुए वध कीजिए। इस कार्य में आप विलंब न करें। सूत जी बोले, इस प्रकार देवताओं के द्वारा कहे जाने पर भक्त वत्सल शिव जी बोले, मैं उस दैत्य का वध करूंगा। इतना कह पुनः बोले शिव जी बोले, हे देवताओं, तुम लोग मेरे भक्त काम रूपेश्वर के राजा से जाकर कहो कि राजन, तुम्हारा कार्य शीघ्र पूरा होगा। शंकर जी ने तुम्हें कहा है कि हे सुदक्षिणापति, हे महाराज, हे काम रूपेश्वर, हे प्रभु, तुम मेरे बड़े भक्त हो। प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते रहो। मैं ब्रह्मा के वरदान के अभिमान से तुम्हारा तिरस्कार करने वाले उस भीम राक्षस का वध अवश्य करूंगा, इसमें संदेह नहीं। सूत जी बोले, शिव जी द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सभी देवता प्रसन्न हो कामरूपेश्वर के पास गए और शिव जी ने जैसा कहा था वह सब उनसे कह दिया। राजा से सारा वृत्तांत कह देवता लोग हर्षित हो महर्षियों के साथ अपने अपने आश्रम को चले गए। इस प्रकार शब्दती भाषा टीका सहस्र महापुराण के अंतर्गत चतुर्थे कोटि रुद्र संहिता में भीमासुर कृतोपद्रव वर्ण नामक 20वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।